नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, एक बड़ा क्वेश्चन हर स्टूडेंट के मन में चल रहा है कि सर टीआरई 4.0 में कितना कट ऑफ सेम रहेगा, यानी कितना स्कोर कर लिया जाए कि सर एकदम सुरक्षित रहें हम। तो इसके लिए दोस्तों एक चीज़ का आपको ध्यान करना पड़ेगा कि टीआरई जो आपका 1.0 है, 2.0 है, 3.0 है, इन तीनों के कट ऑफ को आपको समझना पड़ेगा। और ये खेल अगर आपने समझ लिया, मैं हमेशा कहता हूँ कि पढ़ना ही बहुत इम्पोर्टेंट नहीं होता, और पढ़ाई के साथ अगर हमें रणनीति ही नहीं पता है किस स्तर पे काम करना है, कहाँ से ज़्यादा प्रश्न पुटअप किए जा रहे हैं, वो कौन से वो टॉपिक हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, वो सारी बातें आपको इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। पहले दोस्तों मैं कट ऑफ का ये खेल आपको बता देता हूँ कि पहले समझ लो। कट ऑफ का मतलब ये होता है कि भाई क्या कट ऑफ रहा 1 2 3 में। इधर आइए आप पहले 1.0, 2.0 और 3.0 का एक दोस्तों हम लोग औसत चेक करा देते हैं आपको। इससे एक आप अंदाज़ा लगा लोगे कि कहाँ तक आपको मेहनत करनी है, आप उसकी थोड़ा सा देख लीजिए। देखो 1.0, 2.0, 3.0 इस बार जो कट ऑफ रहा दोस्तों, अगर मैं बात करूँ मेल की, तो मेल का कट ऑफ गया हुआ है कम से कम कितना, कम से कम क्या एकदम कंफर्म कट ऑफ है 81। और अगर फीमेल की बात करें, लड़कियों की बात करें, तो दोस्तों उनका कट ऑफ गया था 70। ये कट ऑफ मैं आपको प्राइमरी लेवल की बता रहा हूँ। पहले तो आप रणनीति समझिए। अगर आप 6 to 8 की बात करोगे तो यही कट ऑफ दोस्तों आपका पहुँच जाएगा करीब 85 प्लस। और यही आप 9 10 में बात करोगे तो 90 95 प्लस कर जाएगा। सब्जेक्ट वाइज वैरी करता है। तो अब क्या करना है, तो अब दोस्तों आपको पता है कि अगर इस बार जो लड़के हैं अगर उनका कट ऑफ 81 गया है, तो 4.0 में कितना जा सकता है, आप खुद दिमाग लगाइए कि 4.0 में कितना जा सकता है। तो 4.0 में ये जो कट ऑफ है, जाहिर सी बात है ये दोस्तों पहुंचेगा कम से कम 91, या आप मानकर चलिए। और लड़कियों का जाएगा कितना, 81 प्लस, यानी कि 81 प्लस ये मानकर चलें। तो अब देखो, अब ये जब बात आपके मन में होता है कि इतना नंबर हमको चाहिए ही चाहिए तभी जाकर सिलेक्शन होगा, तो इसके लिए ज़रूरी होता दोस्तों कि सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज कंटेंट को कवर कैसे किया जाए, पूरी रणनीति कैसे डिसाइड करोगे। तो आइए दोस्त आपको हम बताते हैं, ब्लैंक स्क्रीन पर आइए। देखिए, चाहे आप प्राइमरी वाले हो, ध्यान देना, चाहे आप पीआरटी वाले हैं, चाहे आप 6 to 8 वाले हैं, चाहे आप 9 to 10 वाले हों, चाहे आप 11 to 12 वाले, पहले समझिए। पहला काम दोस्तों आपको क्या करना है, पहला सबसे प्रथम काम क्या है कि आपको दोस्तों बीपीएससी का पहला काम आपको उठाना है। कम से कम 15 से 20 सालों का वो पूरा पेपर, आप 15 सालों का दोस्तों, 15 ईयर का जो बीपीएससी का पेपर, अगर ये आपने कर दिया ना, तो एक आपको हैसियत का पता चल जाता है कि बीपीएससी किस लेवल पर आपको चेक करेगा, एक अनुमान कर जाते हो। और यहाँ से 30 35 नंबर आप बटोर लोगे, ये आप इकट्ठा कर लोगे। इतना तो करना अनिवार्य है। लेकिन अब चतुराई क्या करनी है वो समझो, रणनीति क्या अपनानी है। रणनीति की दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं, तो पहला काम, इधर आप आएंगे, एनसीईआरटी देखिए। अब आप एनसीईआरटी ये कहता है कि मैं आपसे कम से कम 50 से 55 नंबर आपको कराऊंगा, ये एनसीईआरटी कहती है। तो जो पीआरटी का बच्चा है, उन्हें क्लास 6 से लेकर क्या करना है, उन्हें क्लास 6 से लेकर 10 तक की किताबों का जो एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी दोनों किताबों का जो निचोड़ है, ध्यान रहे थ्योरी नहीं, क्योंकि थ्योरी पढ़ोगे तो सर बहुत टाइम लग जाएगा, आप किताबों को नहीं रन कर पाओगे पूरा। तो जाहिर सी बात है कि आप क्लास 6 7 8 9 10 तक की जो किताब है, उनको आप बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से चैप्टर वाइज पूरा कवर कर दो, जिसमें आपका पर्यावरण भी कवर हो जाएगा, विज्ञान भी कवर हो जाएगा, भूगोल कवर हो जाएगा, इतिहास कवर हो जाएगा, संविधान कवर हो जाएगा। और लगभग दोस्तों आपके यहाँ से 50 नंबर आपका पूरा कवर हो गया। और 30 35 नंबर कहाँ से कवर हो गए, आपको पता है कि आपके प्रीवियस ईयर से। तो 85 नंबर का खेल तो आप कर गए, लगभग 85 90 के नंबर आप खेल यहाँ पे अपना बना लिया आपने। लेकिन ये करना पड़ेगा सर, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट हो, 5 लाख फॉर्म पड़ता है, लेकिन दोस्तों मैं फिर बता दूं कि केवल संख्या है सर जो जाते हैं वहाँ पे। बाकी इनमें से केवल 50,000 60,000 ही बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरी एनसीईआरटी अच्छे से कवर करके जाते हैं। सब नहीं कर सकते इन चीज़ों को, मेहनत करनी पड़ती है। या तो उनको राय अच्छी नहीं मिली, या तो कंटेंट सही नहीं मिला,
अदरवाइज जो क्यों नहीं पढ़ते। तो सीधी सी बात है, ये 2 बातें आपको करना है। अब रहा बात, सर अभी कुछ बातें और भी इसमें शेष होंगी, जैसे करंट अफेयर से 10-12 क्वेश्चन आएगा अभी। तो करंट अफेयर के लिए पिछले 1 साल का बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर, ये नहीं कि आप मोटा सा कोई किताब उठा लाए और पढ़ना शुरू कर दिए। तो सवाल ये है कि सर पढ़ना भी शुरू करोगे तो एक बार पढ़ लिए तो भूल जाओगे, 2-3 बार रिवीजन भी तो होना चाहिए। यही बात एनसीईआरटी में ही है। चाहे तो हम भी किताब आपको उठा के पकड़ा दें, लेकिन कोई फ़ायदा उसका नहीं होगा। सीधी सी बात है, अगर वो बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से होगा तो आप 2-3 बार रिवीजन भी कर ले जाओगे, जिससे आपके दिमाग में पूरे क्वेश्चंस वो आपको याद हो जाएंगे। यही काम दोस्तों आपको क्या करना है, करंट अफेयर में भी यही सेम बात आपको लागू करनी है। इतनी बात आपको समझ में आई। और दोस्तों जो चौथा और लास्ट काम करना है, वो अब आई आपके कट ऑफ का खेल, जो आप मॉक टेस्ट के द्वारा चेक करोगे, चाहे वो प्राइमरी के हों, चाहे जूनियर का हो, चाहे जिस भी क्लास का स्टूडेंट हो। इसके बाद आप क्या करेंगे, मॉक लगाना शुरू कीजिए। जब आप मॉक लगाना शुरू करते हो तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि उसमें आप अपना लेवल देखो। अगर आप 105, 110 तक जा रहे हो तो 15-20 कम करके ही जानिएगा, आपका वही स्कोर होता है। 115 जा रहा है तो पेपर में 100 ही पाओगे। अगर मान लो 105 जा रहा है तो पेपर में 85 या 90 तक आप जाओगे। कहने का मतलब यहाँ से आपका एक डेटा पता चल जाता है पहले ही कि क्या आप में खामी है, यानी इससे पहले पेपर में गड़बड़ी हो, उससे पहले यहाँ पे आप समझ जाते हैं। मन में चल रहा है कि सर ये चारों चीज़ें हमको कैसे मिलेंगी, पूरा सटीक रणनीति के साथ जो ये नोट्स है कैसे आपको मिलेगा, कि 15 सालों का बीपीएससी का प्रीमियम पेपर, 6 से लेकर 10 तक की पूरी एनसीईआरटी बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से, पूरे 1 साल का करंट अफेयर, साथ में आपको ये मॉक टेस्ट। इसके लिए दोस्तों ये नंबर आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान दीजिएगा। नंबर आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा 9653050981। आप इस नंबर पे दोस्तों डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप पर सीधा मैसेज करके आप इसको बाई कर सकते हैं। प्राइस दोस्तों 699 सबके लिए है, लेकिन जो बच्चे, चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस नोट्स को बाई कर चुके हैं, तो जाहिर सी बात है जो बच्चा इस नोट से रह गया है और वो इसको आज बाई कर रहा है, तो आपको ये मिल रहा है 399 रुपीज़ में। और सर एक सामान्य कीमत में इतना कुछ संभव नहीं है, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी, और मेन चीज़ होता है स्कोर का बढ़ना, स्कोर का बूस्ट हो जाना, क्योंकि अब लड़ाई जीत की है, लड़ाई अब सिलेक्शन की है। तो ये सब कीमत खैर मैटर नहीं करता, मेन चीज़ ये है कि आपकी सफलता सुनिश्चित हो। खैर कोई डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद।